आदम की संतति। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर अपनी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिससे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी फायदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उससे उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन का एक चिन्ह अंकित किया। इसके बाद काइन प्रभु के पास से चला गया और आदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। तो इस तरह से काइन और हाबिल का जन्म हुआ। तो अगर आप काइन और हाबिल के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।